हम मोदी, अमित शाह, आरएसएस इन सबसे पूछना चाहते हैं कि लोग नौजवान जो हिंदुस्तान के हैं उनको मर जाना चाहिए। मनमोहन सिंह जी को कितनी गाली दी, इंदिरा जी को कितनी गाली दी, नेहरू जी को आज तक गालियां देते हैं। जो ये कहता है कि आज़ादी जो है 1947 में नहीं मिली, 14 में मिली, आज वही उस हमारे जो आंदोलन को दबाना चाहता है कि 50 साल आप धरने प्रदर्शन कपड़े उतार के किस प्रकार क्या क्या घिनौने हरकतें करते थे, किस तरह वो नौजवानों की भावनाओं के साथ खेल रहा है, किस तरह महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है। ठीक है, कांग्रेस एक आंदोलन है। जहाँ भी कहीं जाति जुल्म होता है तो वहाँ कांग्रेस उसके दुख दर्द में खड़ी होती है, चाहे वो। खबर फ्यूजन देख रहे हैं आप। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडियन यूथ कांग्रेस ऑफिस में, जहां शांतिपूर्ण सत्याग्रह चल रहा है। तमाम इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या इस सत्याग्रह का उद्देश्य है और इनका अगला कदम क्या होने वाला है अगर सरकार इनकी बात यहां से नहीं सुनती है। सर, शांतिपूर्ण सत्याग्रह चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना है, क्या उद्देश्य है? देखिए, कांग्रेस एक आंदोलन है। जहाँ भी कहीं जाति जुल्म होता है तो वहाँ कांग्रेस उसके दुख दर्द में खड़ी होती है, चाहे वो किसी जाति का हो या किसी भी प्रकार का आदमी हो या कमज़ोर हो तबका हो, उसके लिए। हम 1885 से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया था। आज जो ये कहता है कि आज़ादी जो है 1947 में नहीं मिली, 14 में मिली, आज वही उस हमारे जो आंदोलन को दबाना चाहता है कि किस तरह वो हमारे किसानों की भावनाओं के साथ खेल रहा है, किस तरह वो नौजवानों की भावनाओं के साथ खेल रहा है, किस तरह महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है। अगर हमारे यूथ कांग्रेस के कुछ साथियों ने उसको जो अमेरिका के साथ उसने समझौता किया ब्लैकमेलिंग के रहते हुए कि किस तरह उसके नेताओं के अभद्र जो काम है उसमें नाम आया उनका एक पुरी का, और कितनी बार उनकी वार्तालाप हुई। 4 बार की तो वो खुद मानते हैं कि इस घिनौने जो कृत्य हुआ पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के लोग उसके लिए रिजाइन कर रहे हैं, उनको पकड़ा जा रहा है, उनसे इंक्वायरी की जा रही है। और ये लोग उसकी आड़ में जो आवाज़ उठाता है, चाहे वो अमेरिका के साथ समझौता हो, चाहे ईस्टर्न की वो जो फाइल है उसकी बात हो, तो उन लोगों के साथ देशद्रोह की बात करते हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं हुआ है कि जिससे कि आप उन पर देशद्रोह लगाएं। हमारा जो इंडियन यूथ कांग्रेस का या कांग्रेस का स्टाफ है उनको भी घर से गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने उनको जो है जमानत दे दी गई है और आगे इंक्वायरी पे डाल दिया है। अब से पहले इनसे पूछिए कि 50 साल आप धरने प्रदर्शन कपड़े उतार के किस प्रकार क्या क्या घिनौने हरकतें करते थे। मनमोहन सिंह जी को कितनी गाली दी, इंदिरा जी को कितनी गाली दी, नेहरू जी को आज तक गालियां देते हैं। हम ये कहते हैं कि लोकतंत्र में आप एक दिन बैठे, 1 घंटा बैठे, 1 मिनट बैठे, लोकतंत्र में आपको दुनिया का पक्ष, अपना पक्ष और इंसानियत का पक्ष रखने का अधिकार है। अगर हमने किसानों के लिए आवाज़ उठाई कि किस तरह से समझौता होने से जो व्यापारिक समझौता होगा तुम्हारा, तो किसानों बेरोजगार हो जाएंगे। उनकी जो फसलें खड़ी हैं वो दिन रात आंधी तूफान बारिश से लड़ता है, उससे जो वो पैदा करता है कई बार पूरी फसल खराब हो जाती है, तो उसको वो किस मंडी में बेचेंगे। और हमारे लोगों पे 18% टैक्स लगाया जा रहा है और उनके यहाँ से जो कि चीज़ आएगी उस पर 0% टैक्स है। तो इससे बड़ी जाति क्या होगी। और देश का नौजवान या देश का कोई भी ओपोजिशन का लीडर आवाज़ नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा। हम मोदी, अमित शाह, आरएसएस इन सबसे पूछना चाहते हैं कि लोग नौजवान जो हिंदुस्तान के हैं उनको मर जाना चाहिए या आवाज़ उठानी चाहिए। क्या लोगों का अधिकार और उनको दिलवाना गलत बात है? क्या हम लोगों ने अंग्रेज़ों से राज नहीं छीना? क्या हमने मुगलों से राज नहीं छीना?